बात करेंगे बायो ऑटोग्राफी की। बायो ऑटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हमने बात की है डिटेक्शन ऑफ मेथड। डिटेक्शन ऑफ मेथड में हमने पढ़ा था कि अगर फ़िल्टर पेपर को हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए, यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है ना, समझ आ गई। आज हम बात करने जा रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने बात की है, ये देखें, ये है हमारा क्रोमेटोग्राफिक टैंक। इसके अंदर, इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भर लिया। और यहाँ पर हमने फ़िल्टर पेपर टांग दिया ऐसे करके। और इधर करके वो मिक्सचर लिया हुआ है हमने कि जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। फॉर एग्जांपल इसके कंपोनेंट्स जो उनसे अलग हो गए हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे। पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने यहाँ पर, मैं पढ़ा था कि स्टेशनरी फेज़ के तौर पर हमने यहाँ पर स्टेशनरी एस फॉर स्टेशनरी, पी फॉर फेस, स्टेशनरी फेज़ के तौर पर हमने H2O लिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने मोबाइल फेज़ के तौर पर क्या लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल CCl4 लिया हुआ है, ठीक है, समझ आ गई। ये जो सा है, ये पोलर, स्टेशनरी फेज़ पोलर होना चाहिए और मोबाइल फेज़ नॉन पोलर होना चाहिए। दोनों एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो, यानी कि स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ दोनों की पोलैरिटी में चेंज होना चाहिए। अगर दोनों की पोलैरिटी में चेंज नहीं होगा तो आपके मिक्सचर के कंपोनेंट जो उनसे हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि मिक्सचर के कुछ कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ में मौजूद पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे नीचे रहते हैं। और कुछ कंपोनेंट्स की अट्रैक्शन मिक्सचर के वो इस मोबाइल फेज़ से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, मोबाइल फेज़ से ज़्यादा होती है, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ आ जाते हैं। यानी कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ लाए कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या है कि उसकी मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट से अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो कंपोनेंट्स नीचे नीचे लाए हो कर रहे होंगे, नीचे नीचे, आपने समझ लेना है कि उनकी अट्रैक्शन, उन मिक्सचर के कंपोनेंट्स की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेशनरी फेज़ मूव नहीं कर रहा, इसलिए वो नीचे की तरफ लाए कर रहे होंगे, ठीक है ना। हमें नज़र नहीं आ रहे, हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स नज़र नहीं आ रहे। हमने इस क्रोमेटोग्राम को बाहर निकाल लिया, हमने ये क्रोमेटोग्राम बाहर निकाल लिया। यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे कंपोनेंट्स। हमें क्या है, हमें नज़र नहीं आ रहे कंपोनेंट्स, हमें कंपोनेंट्स नज़र नहीं आ रहे। इधर हम नज़र करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई ये जो उनसे कंपोनेंट्स है ना मिक्सचर को, वो नज़र आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बायो ऑटोग्राफी का इस्तेमाल करें। हमने फिज़िकल मेथड पढ़ा है, केमिकल मेथड पढ़ा है, डिटेक्शन ऑफ मेथड, हमने डिटेक्शन ऑफ मेथड्स पढ़े हैं। यानी कि जब आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग तो हो गए हैं क्रोमेटोग्राम के ऊपर, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे, तो उनको डिटेक्ट करवाने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। फिज़िकल मेथड और केमिकल मेथड हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायो ऑटोग्राफी। बायो का मतलब है लाइफ, ज़िंदगी को इस्तेमाल करते हुए हमने ऑटोग्राफी यानी कि दिखाना, नुमाइश करनी है मिक्सचर के कंपोनेंट्स की। हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर हम यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेंगे इस बीकर में। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया है फंजाई ले लिया, या फिर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ले लिया। यहाँ पर ज़्यादातर हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। चलो बैक्टीरिया ले लिया, इधर बैक्टीरिया ले लिया, कोई सा भी बैक्टीरिया ले लिया, और इस क्रोमेटोग्राम को हमने यहाँ पर डाला। डालने के बाद पहले हमने इसको ड्राई करना है, पहले हमने इस
जहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये जो सा क्रोमेटोग्राम हमने यहाँ से निकाला है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जब हो जाए और मिक्सचर के सारे सारे कंपोनेंट्स अलग हो जाएं, तो उसके बाद जो सा हमें फ़िल्टर पेपर हासिल होता है उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। हम क्या करते हैं, इस क्रोमेटोग्राम पर चूँकि मोबाइल फेज़ वाला सॉल्वेंट मौजूद है अभी, इसलिए हम इसको पहले ड्राई करवाते हैं। चलो जी, हम इसको ड्राई कर दिया, इसको हम पहले ड्राई करवाएंगे। लो, ड्राई हो गया। फिर उसके बाद इसको ड्राई करवाने के बाद इसको हम इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर ये जो सा बीकर है ना, जहाँ पर हमने बैक्टीरिया लिया हुआ है, इसके अंदर डाला और फिर उसके बाद इसको बाहर निकाला। और फिर उसके बाद हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि मिक्सचर के कितने कंपोनेंट्स हैं और कितने नहीं हैं। ड्यू टू किसकी वजह से पता चलेगा, क्योंकि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया से। ये दो स्पॉट्स हमें किस तरह पता चले, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया से हमें पता चल गया। ठीक है ना। एक जगह पर नेगेटिव हो रही होगी और दूसरी जगह पर पॉजिटिव हो रही होगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या है। नेगेटिव का मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पर ऐसा स्पॉट कि जहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बाकी फ़िल्टर पेपर के मुकाबले में कम हो रही हो, और जबकि सारे के सारे फ़िल्टर पेपर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ उस स्पॉट के मुकाबले में ज़्यादा हो रही हो, इसको हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये वाला स्पॉट था, इस स्पॉट पर क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो मैंने बताया कि यहाँ पर नेगेटिव हो रही है, यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो रही है। हम इसको मशीन के अंदर डालेंगे, मशीन हमें चूँकि ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से बता सकती है। मशीन कह देगी कि भाई इस यहाँ पर इस स्पॉट के ऊपर क्या हो रहा है, इस स्पॉट के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ही कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू सारे के सारे फ़िल्टर पेपर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, सारे के सारे फ़िल्टर पेपर पर बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि इस पर, ठीक है ना, इन दोनों पर फॉर एग्जांपल इस पर भी नेगेटिव हो रही है। इन दोनों स्पॉट्स के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए हम पता चला लेंगे कि भाई वाकई में ही ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉजिटिव ग्रोथ का पता चलाएंगे। पॉजिटिव ग्रोथ कैसे होती है, पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल इन दोनों स्पॉट्स के ऊपर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि सारे के सारे फ़िल्टर पेपर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो रही है, यानी कि बैक्टीरिया जो उनसे हैं वो सारे के सारे फ़िल्टर पेपर पर कम एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दोनों स्पॉट्स के मुकाबले में। यहाँ पर इन दोनों स्पॉट्स पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। मशीन हमें डिटेक्ट करवा के बता देगी कि भाई ये जो उनसे दो स्पॉट्स हैं ना यहाँ पर, तो हम निशान लगा देंगे। उस मशीन के अंदर जो उनसी होगा ना, वो मशीन खुद ब खुद ही उसके अंदर हमने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया होता है कि जो निशान लगा देता है कि फ़िल्टर पेपर के ऊपर ये वाले दो कंपोनेंट्स हैं जो आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद क्रोमेटोग्राम पर नज़र नहीं आ रहे थे, और यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना। बाकी सारे फ़िल्टर पेपर में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत कम हो रही है। हमने इसमें बायो ऑटोग्राफी में हमने क्या देखा है, बायो ऑटोग्राफी में हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा है कि हमने मिक्सचर के कितने कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की निशानदही किसकी बिना पर करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ में तब्दीली की बिना पर। जिस स्पॉट के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम, यानी कि या तो वो स्पॉट्स जो उनसे होंगे जहाँ पर बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो स्पॉट्स के जहाँ पर बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी तादाद कम है या फिर ज़्यादा है, इसकी बिना पर हम क्या करते हैं, बाकी सारे फ़िल्टर पेपर के मुकाबले में इसकी बिना पर हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स की निशानदही करते हैं।
ठीक है ना, ठीक है, समझ आ गई। बैक्टीरिया की नशोनुमा सारे के सारे फ़िल्टर पेपर पर कितनी है और उन स्पॉट्स पर कितनी है मिक्सचर के कंपोनेंट्स के स्पॉट जोन से हैं वहाँ पर कितनी है बैक्टीरिया की नशोनुमा, ठीक है ना। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, मैंने बड़ी तफसील से बता दिया। अब आगे की बात है कि इन बायो ऑटोग्राफी क्या होता है। इन बायो ऑटोग्राफी, अब ये सब कुछ मैंने लिख दिया है नीचे। इन बायो ऑटोग्राफी क्या होता है, मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्पॉट ऑन क्रोमेटोग्राम, कि मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्पॉट, यानी कि स्पॉट के ऊपर, इस क्रोमेटोग्राम के ऊपर क्या होता है, स्पॉट की डिटेक्शन करवाते हैं। मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्पॉट ऑन क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम पर स्पॉट की डिटेक्शन हम कैसे करवाते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करवा कर, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है कि इन बायो ऑटोग्राफी मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्पॉट ऑन क्रोमेटोग्राम बैक्टीरिया आर यूज्ड। अब फिर उसके बाद आगे है प्लेस्ड द क्रोमेटोग्राम इन द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्रोमेटोग्राम पर चूँकि हमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स नज़र नहीं आ रहे, पहले इसमें मौजूद मोबाइल सॉल्वेंट को ड्राई करवाने के बाद इसको इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेस किया होगा, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्लेस किया होगा, उसमें डबोएंगे। उसमें डबोने के बाद प्लेस्ड, इसको हम कहते हैं कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कल्चर, कि जहाँ पर सिर्फ बैक्टीरिया ही एग्जिस्ट कर रहा है। इस बैक्टीरिया में इस क्रोमेटोग्राम को डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कम आउट निकाल लेंगे द फिल्टर पेपर फ्रॉम द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। फिर उसके बाद इस फिल्टर पेपर को इस कल्चर ऑफ बैक्टीरिया वाले टैंक से बाहर निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा। नाउ नोट द, फिर उसके बाद हमने इसको खुश करना है, इसको ड्राई करने के बाद इसको मशीन के अंदर प्लेस कर देना है, और फिर उसके बाद क्या करना है कि स्पॉट्स की निशानदही करनी है, ठीक है ना। अल्टर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की अल्टर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की चेंज, बैक्टीरिया की कि किस स्पॉट के ऊपर बैक्टीरिया जो उनसे हैं, किन स्पॉट्स के ऊपर बैक्टीरिया की मिकदार कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। समझ आ गई, यानी कि आपने ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की बिना पर आपने स्पॉट्स की निशानदही कर लेनी है। नाउ नोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, जो कि हो रही होगी उस स्पॉट के ऊपर, या तो वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पॉजिटिव होगी या तो वो नेगेटिव होगी। मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना।